यमुना नदी के इस किनारे पर उद्धव और ग्वालवाल खड़े हैं और यमुना के उस किनारे पर गोपियां खड़ी हैं। उद्धव दूर से देख रहे हैं गोपियां आपस में बात कर रही हैं। गोपियां आपस में कह रही हैं, सखी आज मैं सोई तो आज मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए। ये हुआ था। दूसरी गोपी बोली, आज मैंने सपना देखा, मेरे सपने में आज कन्वा ने ये किया था। सब गोपियां मिलकर राधा जी के पास पहुंची और राधा जी को जाकर बोली, राधा तुम बताओ ना, तुम भी तो हमसे बात करो। जिस दिन से भगवान राधा को छोड़कर गए हैं उस दिन से राधा ने बोलना भी बंद, रोना भी बंद, जैसे कि पत्थर होता है पत्थर। राधा जी पत्थर की भांति हो गई। सब सखियों ने कहा, राधा तुम बताओ तुम्हारे सपने में कृष्ण आए, क्या हुआ? राधा जी बोली, सपने उसे आते हैं जो सोता है, सपने उसे आते हैं जो सोता है। अरे जिस दिन से भगवान राधा किशोरी जी पत्थर बन गई है। गोपियां कृष्ण लीला भरते थे ना, कोई माखन चुरा रही है, कोई मटकी फोड़ रही है, कोई चीर चुरा रही है, कोई नाग बन रही है, कोई अघासुर बन रही है, कोई बकासुर बन रही है, कोई कृष्ण बनकर लीला कर रही है। जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से गोपियां पागल और तो और एक भौरा जानते हैं, भ्रमर, जो भौरा फूल के ऊपर रस को चूसता है। वो भौरा जब गोपियों के चरणों में आया, भन-भनाता हुआ गोपियों और राधा रानी के निकट आया, तो गोपियों ने उस भौरा को देखकर एक गीत गाया जिसको कहते हैं भ्रमर गीत। गोपियों ने उस भौरा को कहा, भौरा हट जा, तू हमें मत छू। क्यों मत छू? जैसे तू काला वैसे ही कृष्ण काला, जैसे कृष्ण काला वैसे ही तू। और काले लोगों पर हमें भरोसा, क्योंकि वो काला वो हमें छोड़कर चला गया। और तो और वो काला वो कृष्ण इस जन्म का छलिया नहीं, वो तो जन्म जन्म का छलिया। उसने राजा बलि को छल लिया, उसने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा और उसने हमें भी छल लिया। वो तो जन्म जन्म का छलिया है। अरे जैसे भौरा तू इस फूल के रस को लेता है, उस फूल के रस को लेता है और फूलों को छोड़ देता है, ऐसे ही वो कृष्ण हमारे साथ रास महाराज हास विलास परिहास करके हमें छोड़कर चला गया। इस प्रकार गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, बात कर रही हैं। उसी समय उद्धव पहुंच गए। उद्धव को देखते गोपियों ने कहा, ये तो बिल्कुल कृष्ण के जैसो लगता है, कृष्ण को मुकुट, कृष्ण को रथ, कृष्ण को पीतांबर। भैया तुम कौन हो? उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, सखा हूँ, भाई हूँ। बोले अच्छा, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। गोपियां बोली, वाह तुम कन्वा का संदेश लेकर आए हो? बोले हाँ, क्या बात है? वो छलिया हमसे कहकर गया था, आज गया, कल रुका, परसों लौटकर आऊंगा, और आने का जब समय आया तो स्वयं नहीं आया, तुम्हें भेज दिया। और अगर उसे भेजना ही था तो जहर भेज देता, कटारी भेज देता, हम पीती और मर जाते, कटारी मारती और मर जाते। लेकिन वो संदेश
वो खुद आ जाता, पर आ जाता। अरे ने कहा हम उससे पूछते कि कृष्ण हमारे प्रेम में, हमारी सेवा में, हमारी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई, ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आप हमें छोड़कर मथुरा। हम पूछते भगवान को, अगर वो लाला लौट कर आता तो हम उससे कहते कि क्या लाला, उद्धव तुम बताओ, क्या तुम्हारे कृष्ण को, उस मथुरा के राजा को, क्या मथुरा की पढ़ी लिखी गोपियां अच्छी लगती हैं? क्या वो हमें अनपढ़ गवारों को भूल गया? क्या वो हमारी नेक भी याद नहीं करता? गोपियां इस प्रकार उद्धव जी से पूछती हैं। उद्धव जी जब गोपियों को अपना ज्ञान देते हैं ना, उद्धव जी को गोपियां कहती हैं उद्धव जी बस अब ज्ञान मत दो, क्योंकि इस ज्ञान का हम क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां कृष्ण का वास ना हो। हर जगह कृष्ण, पता है उद्धव जब कृष्ण थे तब तो एक ही कृष्ण नजर आते थे, लेकिन जब से कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं ना, उस दिन से जहां देखते हैं वहां कृष्ण ही कृष्ण नजर। तुम अपना ज्ञान तुम्हारे पास रखो, हमें ना चाहिए। क्यों? योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ हमारे रोम रोम में भगवान। उद्धव जी ने जब ग्वाल वालों की, गोपियों की हालत को देखा, उद्धव जी शांत हो गए। उद्धव जी का ज्ञान एक कोने में चला गया, सारे ज्ञान को उद्धव भूल गए। और महाराज उद्धव ने गोपियों को कहा, गोपियों तुमसे तो मिल लिया, अब ये बताओ कि लाला की माँ कृष्ण की मैया यशोदा कहाँ है, बाबा नंद कहाँ है? गोपियां बोली बिल्कुल उद्धव जी, चलिए हमारी हालत तो आप देख चुके, अब मैया की हालत और देख लो। चलो आज उद्धव जी को लेकर गोपियां मैया के महल में लेकर जा रही हैं। उद्धव जी को गोपियों ने कहा उद्धव जी जिस दिन से कृष्ण छोड़कर गए हैं उस दिन से मैया यशोदा की देखने की और सुनने की शक्ति कमजोर, रो रो कर माँ की हालत बुरी, ना सुनती ना देख सकती। और जब गए हैं उद्धव जी बंधुओं, मैया बाहर माला लेकर बैठ जाती हैं। क्यों बैठ जाती हैं? रोज रोज माला लेकर द्वार पर बैठ जाती हैं कि आज मेरो लाला आएगो, आज मेरो कन्वा आएगो, भूल के गए हो तो मैया रोना मत, मैं जल्दी लौटूंगा। तो रोज रोज मैया माला बनाकर, लेकिन लाला एक भी दिन नहीं आया। लेकिन जब उद्धव जी आए तो गोपियों ने कहा मैया को जोर से बोलना, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। उद्धव जी गए और जाकर जोर से कहा मैया प्रणाम, प्रणाम मैया। जो कहा उद्धव जी को मैया यशोदा बोली छोड़ो, लेकिन धीरे बोल, लेकिन धीरे बोल। क्यों? क्योंकि मेरो लल्ला पल्ला में सो रहे हो, तू ऐसे चिल्लाएगो तो मेरो छोटो से लाला जग जाएगा। उद्धव जी बोले मैया तू कैसी बात करती है, तेरो लाला तो मथुरा में है, पल्ला में कहां से आयो? उद्धव जी ने कहा चल तो को चलकर दिखाऊं। मैया वो हार लेकर, वो माला लेकर पलने के पास पहुंची, और पलने के पास जब पहुंची मैया ने जो पलने में देखा, देखती ही मैया पृथ्वी पर गिर गई, जोर जोर से रोना चालू कर दिया, जोर जोर से रोने लगी। उद्धव के चरण पकड़ लिए, उद्धव तुम अकेले क्यों आए, मेरे लाला को लेकर क्यों नहीं आए? मुझसे पूछो, मैंने उस लाला को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, और जिस दिन से गया है आज तक मैंने उसका दर्शन
मैया रोने लगी, उद्धव कुछ करो, एक बार इन आंखों को लाला का दर्शन, एक बार कृष्ण को दिखा, बस और कुछ इच्छा नहीं है। आज गोपियां रो रो कर उद्धव जी को कहती, उद्धव देख रहे हो मैया की हालत, देख रहे हो, ये हम जब से लाला गए है ना वह दिन से पूरे ब्रज में यही हाल, किसी को ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना सोने का होश, ना जगने का होश। मिला दो शाम से ओधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से ओधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। बशी नहीं
चरण में शीश धर धर मनाएंगे